जो औकात मकरूह है ना, आपके पूछने का मकसद ये है कि उन वक्तों में भी क्या हम कज़ा पढ़ सकते हैं। ये ज़हन नशीं रहे कि औकात मकरूह दो किस्म के हैं। एक वक्त औकात मकरूह वो हैं जिनमें कोई भी नमाज हत्ता के फ़र्ज भी नहीं पढ़े जा सकते, वो तीन है। और एक औकात मकरूह हैं कि जिनमें जो है वो वाजिब नमाजें वगैरह या मतलब कज़ाएँ तो पढ़ सकते हैं हम, लेकिन नवाफिल के लिए वो औकात मकरूह हैं। जो मुतलक मकरूह हैं वक्त वो तीन है। एक तो जब सूरज तुलू होना शुरू हो जाए तो उससे लेकर तकरीबन 20 मिनट वक्त है, उसमें जहां तक के फजर भी रह गई तो नहीं पढ़ेंगे, कोई कज़ा भी नहीं पढ़ेंगे हम। दूसरा है जब जवाल का वक्त दोपहर का होता है, उस वक्त भी कोई नमाज ना नफल पढ़ेंगे ना कज़ा पढ़ेंगे। और तीसरा वक्त है जब सूरज गुरूब होने के करीब हो जाए, जब उसका रंग पीला पड़ गया, जब उस पर नजर टिकनी शुरू हो गई, यानी गुरूब के करीब है उस वक्त भी। लेकिन उस वक्त में फिर गुंजाइश है कि अगर आज की आपकी असर भी नहीं पड़ी गई तो वो उस वक्त में भी पढ़ेंगे, लेकिन और कोई कज़ा वगैरह नहीं पड़ी जाएगी उस ये तीन औकात में तो कज़ा भी नहीं होगी। हमने जो कहा था कि कज़ा जो है हर नमाज के साथ पढ़ें, अब फजर आप उस वक्त में पढ़ रहे हैं कि वो वक्त नहीं आ रहा अभी, यानी फजर का वक्त शुरू हुआ तो ये मकरूह वक्त है नवाफिल के लिए। फजर का वक्त शुरू, अज़ान फजर का वक्त शुरू हो गया ना, तो अब नवाफिल के लिए सूरज के तुलू से पहले पहले मकरूह वक्त है। आप तहज्जुद या कोई नफल नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता कज़ा पढ़ सकते हैं। जो ही आपने अपनी नमाज असर पढ़ ली तो ये वक्त मकरूह है नवाफिल के लिए, ये नवाफिल के लिए मकरूह है। आप इसमें कज़ा पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर सूरज गुरूब के करीब हो गया तो फिर कज़ा भी नहीं पढ़ेंगे। तो यानी ये एक फर्क अगर पेश नजर रहे कि असर के बाद आप असर की कज़ा पढ़ सकते हैं, फजर के बाद आप फजर की कज़ा पढ़ सकते हैं। अगर वो वक्त शुरू हो जाए जो मुतलक मकरूह है तो फिर आप कज़ा भी नहीं पढ़ेंगे बल्कि वो गुजार लेंगे।